Hi, good morning everybody. Hi, good morning to all my students out there. आज हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ प्रेयर। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि एक सीरीज़ बना दीजिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज मैं इस सीरीज़ को नाम दे रही हूँ हरकत में बरकत, यानी कि जब आप एक्शन लेते हैं तभी आपको आउटकम मिलते हैं। हरकत में बरकत। तो ये सीरीज़ आज शुरू करते हैं, हरकत में बरकत। और आज इस सीरीज़ का जो पहला टॉपिक मैं इनफैक्ट आज सेकंड टॉपिक जो मैं लेने जा रही हूँ वो है पावर ऑफ प्रेयर। प्रेयर की कितनी इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में, प्रेयर क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो प्रेयर होती क्या है? कई बार ये सवाल मन में आता है कि प्रेयर होती क्या है। सो प्रेयर इज डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ योर ओन सोल, आपकी आत्मा। इट्स द डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ योर ओन सोल विद द डिवाइन, यानी कि आपकी सोल का परमात्मा के साथ जब एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेयर। और प्रेयर एक हमारे लिए माध्यम भी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में हमें कुछ अच्छा मिला, कुछ बुरा मिला, कुछ नहीं मिला। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम लोग प्रे करते हैं, कभी थैंक यू बोलते हैं और कभी लड़ते हैं और कभी डिमांड भी करते हैं। तो प्रेयर अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। लेकिन भगवान के सामने जब आप प्रेयर करते हैं ना, तो कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। कोई ऐसा कहीं पे कोई मैनुअल नहीं लिखा हुआ कि आप बैठ के प्रे करो, आप खड़े होके प्रे करो, आप घंटियां बजा के प्रे करो, या आप गाने गाते हुए प्रे करो, मंत्र करते प्रे करो, नहा के प्रे करो, अगरबत्तियां जला के प्रे करो, दिए जला के प्रे करो। नहीं, वो हमारी श्रद्धा है। हमें जैसा अच्छा लगता है हम वैसा करना पसंद करते हैं। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता प्रे करने के लिए कि आपने अगर नहाया नहीं है तो आप प्रे नहीं कर सकते। हाँ, आपकी श्रद्धा है, ज़रूर नहाइए, प्रे कीजिए, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं भगवान ने बनाया है कि इंग्लिश में प्रे करो या हिंदी में प्रे करो या संस्कृत में प्रे करो तभी मैं सुनूंगा। भगवान सुनेंगे आप जब सच्चे दिल से प्रे करेंगे, जब आपका मन भगवान के साथ जुड़ेगा, सच्चे दिल से आप उन्हें याद करेंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे भगवान। एंड आई एम सॉरी, ये जो भौंकने की आवाज़ आ रही है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और ज़रा सी हरकत होती है तो एक्साइट हो जाते हैं। कीप क्वाइट सुल्तान। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि प्रेज जब हम करते हैं तो उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। कहीं भी, कभी भी, दिन के किसी भी वक्त, किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में, ज़ोर से, साइलेंटली, किसी भी तरीके से आप प्रे कर सकते हैं। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेयर करने के नहीं होते हैं। दूसरा, प्रे करें कैसे? बहुत से लोग बोलते हैं हम प्रे करें कैसे, क्योंकि जब हम प्रे करते हैं ना, हमारी प्रेयर करने का जो तरीका है वही एकदम गलत है। हम लोग प्रे करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और जब आंखें बंद करके प्रे करना शुरू करते हैं तो ध्यान आता है कि मोबाइल नहीं लगाया चार्जर पे, तो पहले हम जाए बोलते हैं अरे ज़रा चार्जर पे लगा देना, फिर अपना प्रे करते हैं, अरे यार वो प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, ज़रा गैस ऑफ कर देना। तो हमारा ध्यान ही नहीं होता प्रेयर की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेयर करते कैसे हैं, कैसे कंसंट्रेट करें अपनी प्रेयर की तरफ। तो आप जब प्रेयर के लिए हाथ जोड़ते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके थम्स, ये जो थम्स हैं वो आपके शरीर को टच करें, क्योंकि यहाँ स्टर्नल के ऊपर वीनस जो वेन होती है वो सीधा आपकी तीसरी आंख से कनेक्ट होती है, आपको कंसंट्रेट करने में मदद करती है। तो यहाँ पे दबाइए और फिर प्रे करते वक्त अपने हाथों की तरफ ध्यान दीजिए। अब हाथों में हमारे 5 उंगलियां हैं, तो सबसे पहले प्रे करते वक्त अंगूठे की तरफ जो आपके शरीर को टच कर रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, और उसकी तरफ ध्यान देके आप उन लोगों के लिए प्रे कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत करीब हैं। पहले उनके लिए प्रे कीजिए। फिर आती है ये उंगली, ये वो उंगली है जो हम लोगों पे उठाते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, यही उंगली लोग हम पे उठाते हैं, ये ऐसी है वो वैसी है। तो अब इस उंगली की तरफ अपना ध्यान लाइए
और प्रे कीजिए उन लोगों के लिए जो आपको हर्ट करते हैं या जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, उनके लिए हर्ट कीजिए, माफ़ कीजिए, जाने दीजिए, प्रे कीजिए कि भगवान उन्हें विजडम दीजिए कि वो सही समझ सकें, सद्बुद्धि दीजिए कि उनको सही समझ में आए। फिर आती है हमारी ये उंगली, ये हमारे हाथ की सबसे ऊंची उंगली है। तो इस उंगली की तरफ आप ध्यान देंगे और आप प्रे करेंगे उन लोगों के लिए जिनको आप एक ऊंचे स्थान पे रखते हैं, माता पिता, या माता पिता तो खैर पहले अंगूठे में आ गए, लेकिन वो लोग जो आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको कोई शिक्षा दी हो, जिनसे आपने कुछ सीखा हो, उनके लिए प्रे करें कि ये हमेशा आपको ऐसे ही ज़िंदगी में गाइड करते रहें, आपको ऐसे ही ज़िंदगी में हमेशा उनका जो हाथ है आपके सर पे रहे। आपके गुरु, आपके मेंटर, आपके जिनको भी आप मानते हैं अपने से बड़ा, उनके लिए प्रे कीजिए। फिर आती है ये उंगली जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, और अगर आप ध्यान देना तो ये हमारे हाथ की सबसे ज़्यादा कमज़ोर उंगली होती है। तो अब उन लोगों के लिए प्रे करें जो कमज़ोर हैं, हेल्पलेस हैं, बीमार हैं, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। प्रे कीजिए उनके लिए कि जल्दी से जो भी उनके साथ तकलीफ़ें आ रही हैं वो ठीक हो जाएं। और फिर आती है सबसे छोटी उंगली, जो आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली है। फाइनली आप अब अपने खुद के लिए प्रे करें। तो जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हुए प्रे करेंगे अपनी पांचों उंगलियों की तरफ, तो देखना आपका पूरा ध्यान प्रेयर की तरफ रहेगा और आपका जो ध्यान है वो डगमगाएगा नहीं। तो प्रेयर करते वक्त इन 5 उंगलियों की तरफ अपना जो ध्यान है वो ज़रूर रखिए। लेकिन होता क्या है, हम प्रे करते हैं ना तो एक लंबी सी शॉपिंग लिस्ट लेके जाते हैं भगवान के पास, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और भगवान जो है ना वो बड़े परेशान हो जाते हैं आपकी शॉपिंग लिस्ट देके। अब जब देते हैं आपको तो आप कभी थैंक यू भी नहीं बोलते कि भगवान आपने थैंक यू मेरी शॉपिंग लिस्ट पूरी करी, और नहीं देते तो बोलते हैं भगवान मैं ही क्यों, मुझे क्यों नहीं देता। तो जब भगवान आपको कुछ देता है तो हम में से कितने लोग हैं जो वापस में थैंक यू बोलते हैं। क्योंकि एक बार भगवान के घर में एक आदमी जब गुजर गया था, स्वर्ग में जब उसका प्रस्थान हुआ, तो भगवान से उसने बोला भी मुझे स्वर्ग की जो है थोड़ी सी आप सैर करवा दीजिए। तो भगवान ने अपने एंजल को बोला कि भाई इसको सैर करा के लाओ स्वर्ग की। तो ये बंदा जो था वो अपने एंजल के साथ स्वर्ग की सैर कर रहा था, और सैर करते करते देखा एक बहुत सुंदर मकान, और उसने अपने जो एंजल था उससे पूछा भाई ये क्या है। तो एंजल ने कहा ये भगवान जी का ऑफिस है। बोले नहीं नहीं मैं देखूंगा भगवान का ऑफिस कैसा है, मस्ट बी वेरी बिजी, बड़े लोग काम करते होंगे। तो अंदर गए तो देखा कि एक कमरे में बहुत काम चल रहा था, बहुत सारे एंजल्स जो थे वो कोई ठप्पा लगा रहा था, कोई पैकिंग कर रहा था, कोई कुछ कोई कुछ। कोई पूछा ये क्या हो रहा है, बोले कि ये जो जिन्होंने प्रेयर्स भेजी हैं तो उनके लिए सप्लाई हो रही है, उनका जो भी प्रेयर्स है वो अब भगवान जो है उसकी सप्लाई कर रहा है। बोले वेरी गुड, बड़ा एफिशिएंट ऑफिस है। फिर वो दूसरे कमरे में गए तो देखा कि वहाँ पे एक लंबी सी टेबल के ऊपर एक एंजल जो है आराम से सो रहा है। अरे भाई यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, एक ही एंजल है, बाकी लोग कहाँ हैं। बोले ये कौन सा ऑफिस है। बोले ये वो कमरा है जहाँ लोग थैंक यू भेजते हैं। कोई थैंक यू भेजता ही नहीं तो एंजल के पास काम ही नहीं है। तो हम थैंक यू भेजते ही नहीं है भगवान को, और थैंक यू जब नहीं भेजते हैं तो फिर आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि जब आपको कोई थैंक यू नहीं बोलता कुछ करें तो भगवान को कैसा लगता होगा। तो थैंक यू करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता तो वाई मी हम करते रहते हैं, और जब मिलता है तो हम थैंक यू भी नहीं करते। और ये भी सोचने की बात है कि भगवान क्यों नहीं देता आपको। आप इतनी प्रेयर करते हैं कई बार, फिर भी भगवान आपको नहीं देता। तो इसका सीधा जवाब यही है कि या तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, यानी कि ना है, या अगर वो चीज़ देगा तो भगवान जानता है कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है। तो कुछ विश्वास रखिए, कुछ फेथ रखिए कि भगवान अगर आपको इतनी कोशिश करने पर भी कोई चीज़ नहीं दे रहा, कोई रोड़े अटका रहा है, तो कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। तो भगवान की फेथ पे ज़रूर विश्वास कीजिए। और एक बड़ी और खूबसूरत बात मुझे आपसे बातें करते करते ध्यान आई कि एक बार एक सेठ जी मंदिर में गए और उन्होंने भगवान के आगे प्रे किया, और भगवान से प्रे करके जब वो मंदिर से बाहर आए और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो पीछे से आवाज़ आई बाबूजी बाबूजी। टर्न करके देखा तो एक छोटा सा बच्चा हाथ में माला लेके घूम रहा था और बोला बाबूजी बाबूजी 10 रुपए की माला है, ले लीजिए ना भगवान को चढ़ाने के लिए। तो सेठ जी ने कहा कि देखो बेटा मैं तो अंदर से दर्शन करके आ गया हूँ,
कितने की माला है? बोले 10 रुपए की। तो सेठ जी ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उसको बोला कि देख, मैं तो वो प्रेयर करके आ गया हूँ, ये ले तू 10 रुपए माला के, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, फिर अगली बार आऊँगा तो तेरे से माला ले लूँगा। बच्चे ने बड़ी खुशी से वो जो 10 रुपए थे वो ले लिए, लेकिन थोड़ी 2 कदम आगे चले, फिर पीछे से आवाज आई, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। उसने बोला सेठ जी को कि सेठ जी आपने पैसे तो दे दीजिए, माला ले जाइए, आप घर में किसी को दे दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा। सेठ जी ने कहा नहीं बेटा, मुझे जरूरत नहीं है, तुम ही ये माला रख लो। अच्छा एक काम करो, तुम मंदिर में चले जाओ ये माला लेके और तुम जाके भगवान से प्रे कर लो। और सेठ जी आगे चलने लगे। फिर पीछे से आवाज आई, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। अब सेठ जी जो थोड़ी इरिटेट भी हो गए, देर भी हो रही थी, बोले क्या है, अब तो पीछे क्यों बढ़ गया है मेरे? तो उसने बोला सेठ जी अपना नाम तो बताते जाइए, क्योंकि जब मैं जाके अंदर प्रे करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि किसके लिए मैं प्रे कर रहा हूँ, उस इंसान के लिए जिसने मेरी मदद करी। सो दोस्तों, आज आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना कहीं शायद कोई आपके लिए प्रे जरूर कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी की प्रेयर्स आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर लेके आ रही हैं। तो आप इस बात को भी समझिए कि शायद कोई आपके लिए प्रे कर रहा है। और कहते हैं कि जब आप औरों के लिए प्रे करते हैं ना, तो आपको उसका दुगना फायदा होता है। तो कोशिश ये कीजिए, अपने लिए कम मांगिए, औरों के लिए ज़्यादा मांगिए, सच्चे दिल से प्रे कीजिए, और फिर देखिए भगवान आपकी प्रेयर्स कैसे नहीं सुनेगा। भगवान आपकी प्रेयर्स ज़रूर सुनेगा। तो आज की इस लड़ी में इतना ही, लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी प्रशांत लाल जी को, जसप्रीत कौर को, भावना वर्मा, शोभा गिरधर, ऋचा सिंह, प्रियंका वोरा, दिव्या चुग जी, वर्तिका अजमानी, जसप्रीत कौर, बड़े सारे लोग जुड़े, अच्छा लगा देखकर, वैभव चंद्रा, शीतू महाजन जी, हरविंदर मकर जी, सारस जैन, प्रवीण भाटिया, निक्की, वाओ निक्की, नाइस टू सी यू हेयर, निधि जैन, अर्पणा जैन, मंजू गुप्ता जी, रीना राय जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पलक गुप्ता, आप सब के लिए जो आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत प्रेयर्स। भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। बस थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ डेली चाहे 5 मिनट से ही प्रेयर ज़रूर कीजिए। कब, कहाँ, कौन सी बात भगवान के दिल को छू जाए। और चलते चलते एक बात और याद आई, खूबसूरत सी कहानी, मैं अपने को रोक नहीं सकती ये कहानी बताने के लिए, कि जब इतने सारे लोग दिन रात भगवान को प्रे करते हैं ना, तो भगवान भी एक बार बड़े परेशान हो गए। बोले हर वक्त कोई ना कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, क्योंकि एक जगह अगर रात है तो दूसरी जगह दिन है, जहाँ दिन है वहाँ रात है, तो भगवान को 24 आवर्स ड्यूटी पे रहना पड़ता था। भगवान थक गए, सोने का भी वक्त नहीं। उन्होंने अपने एंजल्स को बुला के मीटिंग करी, क्या है इंसान मेरे पीछे पड़ गया, 24 घंटे मेरे पीछे पड़ा रहता है, प्रे करो, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, मैं तो बस भागना चाहता हूँ, मैं कहीं छुपना चाहता हूँ, मैं कहाँ छुपूं। तो एंजल्स ने कहा आप ऐसा कीजिए, आप समुंदर के तल में जाके नीचे छुप जाइए। भगवान जी ने बोला अरे नहीं बाबा, मैं समुंदर के नीचे नहीं छुप सकता, क्योंकि इंसान ने पनडुब्बियां बना ली हैं, सबमरीन्स बना ली, मुझे ढूंढ लेंगे बाबा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। फिर एंजल्स ने बड़ा सोच विचार किया, बोले आप स्पेस में जाके ब्रह्मांड में छुप जाइए। बोले नहीं नहीं, वहां भी नहीं छुप सकता, इन्होंने तो रॉकेट बना दिए, तो वहां भी आके मुझे ढूंढ लेंगे। तो बड़े सोच विचार के बाद एंजल्स ने कहा एक काम कर सकते हैं, आप जाके ना लोगों के दिलों में छुप जाइए। इंसान पूरी दुनिया में आपको ढूंढेगा, आप कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपने दिल में झांक के नहीं देखेगा कि भगवान मेरे अंदर विराजमान है। दोस्तों, भगवान को ये सलाह बहुत पसंद आई और भगवान जाके हर एक इंसान के दिल में विराजमान हो गए। तो आपके, मेरे, हमारे जो भी सामने लोग आते हैं, सभी के दिल में भगवान विराजमान है। तो जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना दोस्तों, तो बुरा सोचते वक्त जब आप उनकी तरफ देखें तो 1 मिनट के लिए देखिएगा कि इसके दिल में भी भगवान बैठा है। अगर मैं इसे बुरा भला बोल रहा हूँ तो मैं इसे नहीं, इसके दिल में छिपे हुए भगवान को भला बुरा बोल रहा हूँ। और जैसे ही ये ख्याल आपके मन में आएगा ना, देखना आपके विचार कैसे चेंज होंगे, क्योंकि वही भगवान हर जगह विराजमान है।
आपको शायद दिखाई ना दे, बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं जिन्हें दिखाई देता है, शायद हमें दिखाई ना दे इस लाइफ टाइम में, लेकिन है ज़रूर और वो सब कुछ देख रहा है। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और श्री गोपाल जी आप मेरे साथ जुड़े, प्रियंका वोरा, मोनिका कोहली, जो साथ में और जुड़े हैं, शायद अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं 2 जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती, या तो मैं बोल लूँ या पढ़ लूँ। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे। और भगवान करे आपकी सारी प्रेयर्स आज भगवान कहीं ना कहीं से पूरी करे, या शुरुआत करे उन्हीं पूरी करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलूंगी शायद इसी वक्त किसी नए टॉपिक से, हमारी सीरीज़ हरकत में बरकत, एक्शंस ब्रिंग रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे एवरीबॉडी, बाय।